खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय से निकला है। सीएम योगी पार्थिव शरीर के साथ अलीगढ़ जाएंगे और जहां पर तैयारियां भी चल रही, बीजेपी मुख्यालय से अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर। बीजेपी मुख्यालय में कुछ देर पहले पार्थिव शरीर रखा था, जहां पर तमाम नेतागण जिसे कह सकते हैं कि अंतिम दर्शन कर रहे थे। उससे पहले उनके आवास पर यह पार्थिव शरीर रखा था और अब ये कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ जाएगा और जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी वहां मुकम्मल हो चुकी हैं। और लगातार हम आपको हर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वो तस्वीर के न्यूज़ ने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपको बता दें, कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। फिलहाल खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है और राजकीय सम्मान के साथ। खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुखद खबर जिस पर लगातार कल रात से हम बने हुए हैं। कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे वक्त से उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा था एसजीपीजीआई में, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूल मालाओं से भावभीनी श्रद्धांजलि जो है तमाम लोग उन्हें अर्पित कर रहे हैं। और अब ये पार्थिव शरीर अलीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। बीजेपी पार्टी कार्यालय से थोड़ी देर पहले ये पार्थिव शरीर निकला है और अब ये कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ हम आप सबसे पहले आपको दिखा रहा है। कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे और कल से लगातार हम तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई खबरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी दफ्तर में पार्थिव शरीर था और पैतृक गांव अतरौली के लिए ये रवाना हुआ है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा कल। अतरौली जो कि कल्याण सिंह जी का पैतृक गांव है, जहां पर उनका दाह संस्कार होगा और कल आपको बता दें अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर से लोग फूल बरसा रहे हैं और एयर एम्बुलेंस से आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ तक साथ जाएंगे। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से पार्थिव शरीर निकला है और राजकीय सम्मान के साथ अलीगढ़ की तरफ अब रवाना हो रहा है पार्थिव शरीर, जहाँ पर रास्ते भर में फूल मालाओं से लोग जिसे कह सकते हैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। और अतरौली जो कि कल्याण सिंह जी का पैतृक गांव है, वहां पर आपको बता दें दाह संस्कार किया जाएगा और कल ये दाह संस्कार होगा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जैसा कि तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पार्थिव शरीर जो है वो बीजेपी मुख्यालय से निकल चुका है अलीगढ़ के लिए। फिलहाल इन सब के बीच ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? PARSHANT। संदीप, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक बार पुनः प्रश्न अपना दोहरा। संदीप, पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय से निकला है, अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ है। फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है संदीप आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल्याण सिंह का शरीर जो है पार्थिव शरीर अभी कुछ देर पहले बीजेपी कार्यालय से यहाँ से रवाना हो चुका है। उनके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में है और ये यहाँ से एयरपोर्ट तक सीधे पहुंचेंगे और धीरे धीरे आराम से फूल मालाओं के साथ में इनका पूरा पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनके साथ में कैबिनेट के कुछ मंत्री भी मौजूद हैं, जो कि वो भी उनके पीछे से उनकी गाड़ी साथ में
रवानगी किए हैं। और इसके बाद से जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट में फिर उसके बाद विमान के माध्यम से यहाँ से अलीगढ़ के उनके पैतृक आवास के लिए उनको ले जाया जाएगा, जहाँ पे कल उनके संस्कार भी वहां से किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक देखा जाए राजनीति में बड़ी क्षति पहुंची है, और राजनीति में ऐसी क्षति है कि लोग जो है अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है कि सभी का मन दुखी है एक ऐसे व्यक्ति के खो जाने से, एक व्यक्ति के उनके साथ में ना रहने से, जो हमेशा हर पल उनके साथ रहा है हर तरीके से, चाहे वो राजनीति की कड़ी से लोग जुड़े हों या परिवार के लोग से जुड़े हों, तो हर तरीके से लोग काफी संदीप, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला जननायक की ये अंतिम यात्रा इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक सफ़र कल्याण सिंह जी का रहा है, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। और एक युग का जिसे कह सकते हैं वो अंत हो गया है। यह अपूर्ण क्षति है जिसकी शायद भरपाई नहीं की जा सकती है। जो प्रतिक्रियाएं भी लगातार हमने आपको बीजेपी नेताओं की सुनाई, लगातार तस्वीरें भी दिखाई आपको जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचती हैं। और फिलहाल इस वक्त पार्थिव शरीर, जननायक का जो पार्थिव शरीर है कल्याण सिंह जी का, वो लखनऊ की सड़क से सीधे एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहा है। और बड़ी तादाद में लोग हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर खड़े हुए हैं, जो फूल बरसा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, ये पार्थिव शरीर बीजेपी पार्टी कार्यालय में था, जहां पर तमाम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पार्थिव शरीर के साथ अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। और ये अंतिम विदाई है राजधानी में, ये अंतिम वक्त है, अंतिम विदाई है, या यूं के अंतिम लम्हा है। इसके बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पैतृक गांव अलीगढ़ पहुंचेगा। और कल आपको बता दें, अलीगढ़ के अतरौली जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर दाह संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जो पार्थिव शरीर और उसके पीछे तमाम आप देख सकते हैं, एक लंबी कतार है गाड़ियों की, जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं। और ये पार्थिव शरीर अब लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहा है, जहां पर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को कल्याण सिंह जी के ये सीधे अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां पर आज तमाम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। फिर कल आपको बता दें, अतरौली के नरौरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार गंगा तट के किनारे कल किया जाएगा। तो अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है कल्याण सिंह जी का। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हो। लगातार हम सुबह से ही हर खबर और हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साथ जेपी नड्डा होते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, क्योंकि ये एक दुखद क्षण है। क्योंकि कल्याण सिंह जी की बात करें, एक लंबा राजनीतिक इतिहास, और साफ तौर पर राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, कई अहम पदों पर हैं, कई जिम्मेदारियां भी उन्होंने जिसे कह सकते हैं निभाई, अहम जिम्मेदारियां। और उसके बाद लंबी बीमारी के चलते वो SGPGI में भर्ती थे, जहां पे डॉक्टर्स उनका लगातार इलाज कर रहे थे। और बीच बीच में प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनके हालचाल जानने के लिए SGPGI पहुंचते रहते थे, उनकी जिसे कह सकते हैं कि खैर व ख़बर लेने के लिए। लेकिन दुखद रहा कि डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कल्याण सिंह जी को बचाया नहीं जा सका, और 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली लखनऊ के SGPGI में। और आज की जैसा कि तस्वीर आपके सामने है, उनके पार्थिव शरीर को अब अलीगढ़ की तरफ ले जाया जा रहा है। अलीगढ़ जो कि उनका पैतृक गांव है अतरौली, और वहां पर गंगा घाट पर उनका कल दाह संस्कार किया जाएगा। संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जब पार्टी कार्यालय में कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर था, तो वहाँ का क्या माहौल था, उसके बारे में चाहूँगा कि बताएं। कौन कौन नेता वहाँ पर इस वक्त है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से जब उसके आवाज से
पार्थिव शरीर को यहाँ बीजेपी कार्यालय पार्टी में लाया गया तो हर कोई इस सभी की आंखें नम थी और सब यही चाह रहे थे कि अंतिम यात्रा में उनके हम शामिल थे। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए काफी तादाद में यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। आम जनता भी यहाँ पे आकर के अंतिम दर्शन करना चाहती थी कि आखिरी दर्शन किए जाए उनके। और तो इस तरीके से पार्टी कार्यालय में बहुत ज्यादा और इसके साथ ही साथ कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट के सारे मंत्री यहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से यहाँ पे लखनऊ में लोग दूर दराज से आए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए कि कल्याण सिंह के आखिरी दर्शन कम से कम हो सके। और यही पल होता है जो हर कोई कैद करना चाहता है, क्योंकि ये इस पल को अपनी आंखों से लोग भुलाना नहीं चाहते हैं। ऐसे पल में हर कोई उनके साथ उनकी यात्रा में शामिल होना चाहता है कि उनकी यात्रा में शामिल होकर के हम अब उस पल को अच्छा बना सके। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तकरीबन कई बार यहाँ पार्टी कार्यालय में आना जाना भी उनका रहा है। इसके साथ घर भी उनके 2 बार आए गए थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ से लखनऊ से कार्यालय से निकल करके अलीगढ़ तक साथ जाएंगे उनके, और उसके बाद जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और उसके बाद से वहां की उनकी यात्रा जो है। संदीप, अलीगढ़ का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि अंतिम यात्रा है लखनऊ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा। अलीगढ़ में कितने वक्त तक रखा जाएगा जहां पर तमाम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ से अलीगढ़ की जो दूरी है उसके हिसाब से अगर बात करें तो देर रात तक जो है पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंचेगा। उसके बाद से अंतिम दर्शन के लिए वहां पे लोगों की भीड़ कतार लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पार्टी कार्यालय में काफी लंबी कतार थी लोगों की अंतिम यात्रा के दर्शन करने की। और पार्टी कार्यालय में जिस तरीके से जो भीड़ की एक उमड़ आई हुई थी वो काफी हद तक लोगों की थी, क्योंकि लोगों की आंखें नम थी, लोग दर्शन करना चाह रहे थे अंतिम यात्रा में। हर कोई संदीप, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नहीं रहे जननायक, दुखद खबर और एक सफर पर इस वक्त कल्याण सिंह जी है जो आप लाइव तस्वीरों में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यह अंतिम सफर है और अंतिम विदाई है और अंतिम सलाम है, जिसको लखनऊ के लोग फूल मालाओं से आप देख सकते हैं कि उन पे फूलों की बारिश कर रहे हैं, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, ज़बां पे कल्याण सिंह जी के नारे हैं, अमर रहे, हर जगह ये नारे लग रहे हैं। और ये पार्थिव शरीर अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा। लेकिन रास्ते भर में आप देख सकते हैं तमाम लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। लंबा काफिला भी उनके साथ चल रहा है। और एयर एम्बुलेंस से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर के साथ जाएंगे अलीगढ़। और अलीगढ़ में भी आपको बता दें उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर अलीगढ़ वासी और तमाम उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कल अतरौली गांव में गंगा घाट के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाएगा, नरौरा घाट पर। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम क्षण, अंतिम लम्हा लखनऊ में एक जननायक का, जिसने अपने आप में इतिहास रचा है, और एक लंबा राजनीतिक सफ़र, जिस सफ़र से कई लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी। यही वजह है कि कल्याण सिंह सभी के दिलों में बसते हैं और सब लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अहम पदों पर रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल वो रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे, और साफ तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबी बीमारी के चलते SGPGI में उन्होंने अंतिम सांस ली। 89 साल उनकी उम्र थी। फिलहाल इस वक्त लखनऊ, पूरा देश उनको अंतिम सलाम, अंतिम विदाई दे रहा है।
और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल ये पार्थिव शरीर को इस वक्त अलीगढ़ ले जाया जाएगा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ संदीप भी, हमारे संवाददाता, जुड़े हैं। संदीप, आप जिक्र आपने किया, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा। अलीगढ़ में कल की अगर बात करें, क्या समय है जब कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जब अलीगढ़ पहुंचेगा तो उससे पहले जो है अंतिम दर्शन के लिए वहां भी भीड़ बढ़ सकती है, वहां पे आ सकते हैं, उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो समय निर्धारित हो रहा है वो 11 के 12 के बीच के समय का आसपास को माना जा रहा है। उस समय के आसपास जो है वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए गंगा घाट के पास से। तो निश्चित इससे पहले जो है उनको अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कई और लोग भी वहाँ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब रवानगी हुई है तो अलीगढ़ में पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के जो प्रशासन है उनको सचेत कर दिया गया है और ऐसे में वहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से अब मुस्तैद हो गया है और हर तरीके से उनके जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा वहाँ की व्यवस्था को देख रहा है और हर चीज की अपडेट जो है एसकेएस होम जो है पूरी तरीके से ले रहे हैं हर चीजों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं पूरी चीज की, तो ऐसे में जो चीजें रहेंगी उसको पूरी तरीके से वहां के प्रशासन के माध्यम से अच्छी बेहतर बनाने की बात की जाएगी, क्योंकि पार्थिव शरीर जब अंत वहां रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे वहां पे भीड़ बढ़ जाएगी, लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये भी साफ होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका पार्थिव शरीर जब पहुंचेगा तो क्या कतार है कि लोगों की भीड़ कितनी बढ़ सकती है, इसका अंदाजा प्रशासन को पहले से ही है, तो इसको लेकर तो वो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। संदीप, इस बीच तमाम बीजेपी नेताओं से भी आपकी बात हुई होगी, तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखा रहे हैं, आम लोगों को भी हम देख रहे हैं, सड़क के किनारे लोग खड़े हुए हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लोगों से आपकी बात हुई होगी, वो इस क्षति को, अपूर्ण क्षति को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक युग का जिसे कह सकते वो अंत हो रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल रात में जब हम कल्याण सिंह निवास में मौजूद थे तब हमारी दिनेश शर्मा जी से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि जो राजनीति में जो हमें गुण सिखाए हैं, बहुत कुछ हमें सिखा करके गए हैं। लोग उन्हें बाबूजी के भी नाम से जानते थे, कल्याण सिंह ऊपर बाबूजी के नाम से लोग उन्हें कहते थे और बाबूजी के नाम से उनका संबोधन भी लोग क्या करते थे। तो ऐसे में जो दिनेश शर्मा थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में थे, हम अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय की अगर हम बात बताएं तो आपको कि जिस तरीके से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, उनसे बहुत कुछ जानने को मिला, कैसे राजनीति में आगे कदम बढ़ाते हैं, वो दौर हमने देखा है उनके साथ में रह करके। तो उन्होंने पूरा व्याख्यान किया इस चीज को लेकर के और आंखें उनकी उस समय भी नम थी और जब पुराना नाता था उनका वहाँ पे, और ऐसे में जब यात्रा में कुछ बड़े लोग शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे संदीप बने रहिए। हम चाहेंगे कि दर्शकों को इस वक्त तस्वीरें भी दिखा दें। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ ये पार्थिव शरीर जो है इस कल्याण सिंह जी का वो ले जाया जा रहा है और पीछे जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है तमाम लोगों का काफिला इस वक्त पीछे चल रहा है, तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफिला भी चल रहा है और रास्ते भर वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग फूल मालाओं से जिसे कह सकते हैं कि भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कल्याण सिंह अमर रहे के हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, आप सुन सकते हैं। और पैतृक गांव अतरौली के नरौरा घाट पर ये कल आपको बता दें कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जगह जगह लखनऊ में अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। संदीप हमारे संवाददाता ही बने हुए, इससे पहले आपको बता दें
ये पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय में था। पार्टी कार्यालय में जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता ने आला नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उससे पहले ये पार्थिव शरीर जो था वो कल्याण सिंह जी के आवास पे था, जहां पर तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता पहुंचे और प्रधानमंत्री स्वयं जिसे कह सकते हैं पहुंचे, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त लाइव हैं। जननायक की ये अंतिम यात्रा है जो अब अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अलीगढ़ पहुंचेंगे और वहां पर भी दर्शन के लिए फिर रखा जाएगा इस कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को, जहां पर अलीगढ़ वासी और तमाम लोग वहां पर भी दर्शन करेंगे। और फिर कल जिसे कह सकते हैं कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा गंगा के किनारे अतरौली के गांव अतरौली। तो खबर इस वक्त, लाइव तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतरौली के नरौरा घाट पर आपको बता दें इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल की हम बात करें, लेकिन आज और इस वक्त अंतिम सफर पर जननायक इस वक्त हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि एक युग का अंत हो गया। कल्याण सिंह के जीवन से तमाम नेताओं ने बहुत कुछ सीखा है, जिस तरह की लगातार हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं। और यह अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। फिलहाल अंतिम सफर, अंतिम यात्रा अब सीधे लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रही है, जहां पर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लाया जाएगा और उसके बाद उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव अतरौली के नरौरा में उनका अंतिम संस्कार होगा। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की सड़कों की तस्वीरें हैं, जहाँ से पार्टी मुख्यालय से थोड़ी देर पहले ये पार्थिव शरीर कल्याण सिंह जी का निकला है और अब धीरे धीरे ये एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहा है। इन सब के बीच तमाम जो प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की, वो भी हमने आपको दिखाई। ये अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। एक युग का अंत हो गया है और जननायक की आखिरी यात्रा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका हर जगह, हर कुछ मीटर पर फूल मालाओं के साथ लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाथों में कल्याण सिंह जी की फोटो लिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, कल्याण सिंह अमर रहे, कल्याण सिंह अमर रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबा राजनीतिक सफर, एक लंबा अनुभव, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीति को लेकर उन्हें ज्ञान दिया और कई अहम पदों पर भी कल्याण सिंह जी रहे। राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, अहम जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा किया। उसके बाद आपको बता दें कि लंबी बीमारी से कल्याण सिंह ग्रसित चल रहे थे, जिनका SGPGI में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और 89 साल की उम्र में कल रात में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बीजेपी कार्यालय से पार्थिव शरीर रवाना हो गया है। जननायक की आखिरी यात्रा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास।